नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पहले बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। खेड़ा को अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया गया है। सभी निचली अदालतें उन्हें अंतरिम जमानत दें। आदेश की मियाद सोमवार तक होगी। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, पवन खेड़ा को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से। जी बिल्कुल ऋतु, एक बड़ी राहत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिली है। हालांकि आसाम पुलिस के द्वारा पवन खेड़ा को जो जमानत देने की बात कही जा रही थी उसका विरोध किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह अपमानजनक शब्द प्रधानमंत्री को लेकर पवन खेड़ा ने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। लिहाजा इस पूरे मामले में आसाम पुलिस को उनकी कस्टडी में भेजा जाए। लेकिन पवन खेड़ा की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये स्लिप ऑफ टंग था और उन्होंने फिलहाल अपनी गलती को स्वीकार करते हुए ही ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सहमति जताते हुए सॉरी भी बोला था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत को ये ऋतु आदेश दिया है कि वो मंगलवार तक फिलहाल पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे और साथ ही साथ सोमवार को इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई की जाएगी। हालांकि उनकी तरफ से याचिका में ये भी मांग की गई थी कि जिन जिन राज्यों में फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज है, यानी कि आसाम और उत्तर प्रदेश में, उन राज्यों में एफआईआर दर्ज को एक साथ क्लब किया जाए और एक राज्य में इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यूपी और आसाम को नोटिस जारी किया है। सोमवार को दोबारा सुनवाई की जाएगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि पवन खेड़ा के मामले की सुनवाई किस अदालत में और कौन से राज्य में होगी। हालांकि एक बड़ी राहत पवन खेड़ा को जरूर है क्योंकि आसाम पुलिस उन्हें आसाम लेकर जाना चाहती थी, पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम ऑर्डर जरूर है कि अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वो फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे। जी सुशील, अभी तो राहत मिल गई है पर सोमवार मंगलवार को जब जवाब देना होगा, इसके लिए क्या रास्ता बचता है? किस तरह की तैयारी पवन खेड़ा द्वारा की जाएगी? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में एक अंतरिम राहत थी। फिलहाल सोमवार को उनकी तरफ से ये दलील दी जाएगी कि इस पूरे मामले को लेकर वो रेगुलर जमानत के लिए संबंधित कोर्ट में अपील करेंगे और रेगुलर जमानत के लिए वो कोर्ट में अपील करके कहेंगे कि अदालत उन्हें इस पूरे मामले में रेगुलर जमानत दे। हालांकि ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि उनको इस पूरे मामले में जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल मंगलवार तक उनके लिए एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से है और मंगलवार तक पवन खेड़ा अपनी तरफ से जवाब तैयार करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह वो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करेंगे और क्या अगर वो किसी दूसरे राज्य में इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए जाते हैं तो क्या उनको पर्सनल कोई खतरा है या नहीं। इन तमाम दलीलों को फिलहाल पवन खेड़ा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में रखते हुए कोर्ट में बताएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात पीसीसी चीफ कमलनाथ की करते हैं। कमलनाथ के एक बयान ने पूरे प्रदेश में तूफान लाकर रख दिया है। कमलनाथ ने दरअसल प्रदेश सरकार की जो नई आबकारी नीति है, शराब नीति जो आई है, इसको लेकर कहा था कि मध्य प्रदेश जो है ये मध्य प्रदेश का फुल फॉर्म है मदिरा प्रदेश। और इसको लेकर कमलनाथ अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर आ गए हैं और मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे इसे प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान बता दिया है। वो कह रहे हैं कि प्रदेश की संस्कृति और यहाँ की माटी से कमलनाथ को लगाव नहीं है और इसीलिए वो ऐसे बयान देते हैं। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की माटी से, यहाँ के संस्कारों से, यहाँ की संस्कृति से लगाव नहीं है। वो यहाँ की जड़ों से नहीं जुड़े। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो। ये मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है, मध्य प्रदेश की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं का अपमान है। मध्य प्रदेश के भोले भाले लोग मेहनती है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, देशभक्त है।
आप उनका अपमान कर रहे हैं कमलनाथ जी। मदिरा प्रदेश वाले बयान पर कमलनाथ का बयान आया है। मैं अपने बयान पर कायम हूं, कमलनाथ ने ये कहा। पहले में एमपी की बात पर लोग कहते थे मध्य प्रदेश, अब एमपी की बात पर लोग कहते हैं मदिरा प्रदेश। ये मैं नहीं, उमा भारती जी कह रही हैं। घर घर में शराब सीएम की उपलब्धि है। कमलनाथ ने ये सब बयान दिया है। अगर उन्होंने मध्य प्रदेश, मैंने कहा एमपी, पहले जब हम एमपी की बात करते थे लोग कहते थे मध्य प्रदेश, अब कहते हैं मदिरा प्रदेश। क्योंकि बात मैं क्या कह रहा हूँ, उमा भारती जी कह रही है। और ये जिस तरह से छूट दी गई है अच्छे दिन लाने की, जो मोदी जी के अच्छे दिन लाने की का पूरी पूर्ति कर रहे हैं शिवराज जी। घर घर में शराब। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर तंज है। कमलनाथ के जनता को शपथ दिलाने वाले बयान पर घिरा है। न खाता न बही, कमलनाथ कहें सो सही। नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है कमलनाथ कांग्रेस के साथ लोकतंत्र को कबाड़ा करने की शपथ खाई है। कमलनाथ उद्योगपति सेठ हैं। कांग्रेस में संसदीय बोर्ड और विधायक दल की अहमियत नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने ये सारे बयान दिए हैं। का छिंदवाड़ा में कांग्रेसियों के साथ कसमें खाने का वीडियो देखा। पिता मुख्यमंत्री, पुत्र सांसद, एक उद्योगपति सेठ जी कांग्रेस के अध्यक्ष का बने। लोकतंत्र का ही कबाड़ा हो गया। न संसदीय बोर्ड की अहमियत है और न ही विधायक दल की बैठक की कोई अहमियत आज बची है। न खाता न वही, कमलनाथ कहे सो सही। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। कुमार विश्वास के बयान पर बोले हैं नेता प्रतिपक्ष। सरकारी खर्चे सरकारी मंच पर सच कहना साहस की बात है। मंत्रियों सांसदों के सामने सच कहने का साहस कुमार विश्वास ने किया है। कुमार विश्वास के साहस को मैं धन्यवाद देता हूं। द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कभी विश्वास कुमार जी ने, जो मंत्री के सामने शासन के बैठे हुए हैं, सांसद सरकार के बैठे हुए हैं पार्टी के, उनके सामने खुलेआम कहा, संघ के बारे में जो टिप्पणी की है, वास्तव में मैं उनको धन्यवाद बधाई देता हूं। कम से कम इतना साहस, सच्चाई करके उन्होंने इस टिप्पणी को कहा है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कल प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। सतना पहुंचेंगे और यहां पर बड़ी सौगात वे देने वाले। कोल जनजाति सम्मेलन और महाकुंभ जिसे कहा जा रहा है, और साथ ही मेडिकल कॉलेज की सौगात गृह मंत्री देने वाले हैं अमित शाह। खजुराहो से हेलीकॉप्टर के द्वारा वो करीब 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री के साथ मैहर जाएंगे। इसके बाद मैहर में दोपहर 1 बजे मां शारदा के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद सतना में 3:15 बजे से 4:45 बजे तक शबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5:15 बजे वो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में जाएंगे। रात में रुकने के बाद अगले दिन 25 फरवरी को 10 बजे सतना से हेलीकॉप्टर से वे खजुराहो रवाना होंगे। गृह मंत्री के सतना आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है। 18 आईपीएस, 7 डीआईजी स्तर के अधिकारियों समेत 5000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। सतना में कल 24 फरवरी को सबरी महोत्सव के तहत कोल जनजातियों का महाकुंभ आयोजित किया गया है। हम खड़े हैं उसी महाकुंभ के जहाँ पे आयोजन हो रहा है उसी जगह पर, और ये हवाई पट्टी के जस्ट बगल में पंडाल बनाया गया है और यहाँ पे पूरी जो व्यवस्थाएं हैं माकूल की जा रही हैं। सुरक्षा के हिसाब से भारी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, और जो जानकारी सामने आई है उसमें से इस पूरे प्रोग्राम में लगभग 18 आईपीएस अधिकारी, 35 एडिशनल एसपी, 100 से ज़्यादा डीएसपी के साथ साथ लगभग 5000 पुलिस के जवान यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से तैनात किए जाएंगे।
इस पूरे कार्यक्रम में गृह मंत्री जो अमित शाह जी उपस्थित रहेंगे, साथ में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग, राम खिलावन पटेल, विजय शाह, मीना सिंह जैसे कई कद्दावर जो मंत्री हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैं आपको बता दूं कल अमित शाह जी यहाँ पे 3:15 पे पहुँचेंगे और एक विशाल जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है लगभग 1,06,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पूरे प्रदेश से जो कोल जनजाति के लोग हैं वहाँ यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और उनको संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे कार्यक्रम में सतना के चित्रकूट की वादियों में एक सबरी जलप्रपात है, उसको भी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। राजधानी में डबल मर्डर मिस्ट्री का यह मामला है। क्राइम सीन स्थल पर पहुंची है पुलिस। दुल्हन का भाई शाहरुख और ब्यूटिशियन भी मौजूद हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बयान दर्ज कराए हैं। घटना के वक्त ब्यूटिशियन और खिड़की तोड़ने वाले युवक का बयान दर्ज हुआ है। 21 फरवरी को दुल्हा दुल्हन की एक ही कमरे में लाश मिली थी। रिसेप्शन से पहले दुल्हा दुल्हन की लाश मिली थी। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए हैं, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है इस मामले में? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से दो डबल मर्डर की मिस्ट्री है वो उलझी हुई है। पुलिस उसे सुलझाने का प्रयास है वो कर रही है। और जिस तरह से जो दुल्हन के पक्षों ने इसमें हत्या की आशंका व्यक्त की थी, किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ होने की बात कही थी, तो आज दुल्हन के पक्ष की ओर से उसका जो भाई है शाहरुख वो घटना स्थल पर गया था। क्राइम सीन वहां पर उन्होंने खुद देखा है कि स्थितियां रही, परिस्थितियां रही। साथ ही साथ जो प्रत्यक्षदर्शी ब्यूटिशियन थी जो उस समय मौके पर मौजूद थी, परिवार वालों के बयान है वो लिए गए हैं। इसके अलावा जब 15 मिनट तक खूनी खेल जब चला, चाकूबाजी की घटना हो रही थी, तो इस दौरान मोहल्ले के ही एक युवक ने खिड़की तोड़ने का काम किया था, उसे भी बुलाया गया था। सभी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके जो बयान है वो कलमबद्ध किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। और जिस तरह से ब्यूटिशियन से अलग में पृथक से पूछताछ की जा रही है। पहले एक बात आई थी कि उस समय जो असलम था वो ब्यूटिशियन को कमरे से बाहर भेजा, लेकिन अभी जो बयान जो सामने आए हैं उसमें खुद ब्यूटिशियन ने बताया है कि शाहरुख जो रिसेप्शन में जाने से पहले खुद दुल्हन शाहरुख को ब्लीच कर रही थी। मतलब यह है कि उसके चेहरे को साफ कर रही थी। मतलब उस समय तक माहौल और उस समय तक की जो स्थितियां थी वो काफी सौहार्दपूर्ण था। दोनों एक दूसरे के प्रति काफी लगाव रखते थे, ये बात अभी सामने आई है। फिलहाल दोनों मर्डर की जो मिस्ट्री है वो अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है। साथ ही साथ जो दुल्हन पक्ष के हैं उन्हें जो शंका है, जो सुबह है उसके समाधान को लेकर के वहां पर रीसीन क्रिएट के लिए घटना स्थल पर बुलाया गया था और तमाम लोगों की उपस्थिति में जो बयान है वो कलमबद्ध किए गए हैं। आप लगातार युगल नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। पन्ना से बड़ी खबर की बात करेंगे। सड़क हादसे में 2 की मौत की खबर है, 12 से ज्यादा घायल हुए हैं। बेकाबू ट्रैक्टर पलटा है, मजदूरों से भरा ट्रैक्टर पलटा है। घायलों को इलाज के लिए भर्ती किया गया। बिलपुरा से कोठी मजगवा के पास यह हादसा हुआ है। सागर की बात करते हैं। खेत में फांसी पर लटका मिला है किशोर का शव। 10वीं का छात्र था मृतक किशोर। सूचना पर जयसीनगर पुलिस पहुंची है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा गिरफ्तार। असम पुलिस ने की कार्रवाई। राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने आ रहे थे रायपुर। खजुराहो में आज से शुरू होगी G20 की बैठक। 25 फरवरी तक चलेगी बैठक। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक है।
रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर हंगामा, दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही फ्लाइट कैंसिल। कोरबा में पानी की टंकी पर चढ़ी गाय, रेस्क्यू टीम ने गाय को सुरक्षित नीचे उतारा। नगर पंचायत पाली के वार्ड 3 की घटना।